एनी काइंड ऑफ क्रेडिट। कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, हमारा कोई और भी दोस्त या रिश्तेदार जो हमारे शहर में नहीं रहता है, कहीं और रहता है, और उनको अगर हमें कोई भी सप्लीमेंट्स वो खरीदना चाहते हैं हमसे, तो पहले हमेशा एडवांस में पैसे लीजिए और फिर उनको भेजिए। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है जो हमको फॉलो करना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि उन पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक काम करने का तरीका है जो हमें फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सर। यस मिस्टर आसिफ किस। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, you are hearing my voice? या आई एम एबल टू। Okay, sir. Thank you. Sir, regarding NutriCharge products, can I ask one question? No, no, this session is not for NutriCharge products. So this session is more for addressing business queries, or if you're facing any challenge in doing business or meeting customers. Yes, it is regarding the business only, because when we are buying a product as NutriCharge product, so I get bills as advanced NutriCharge, Veg Omega, like that. In bills they are naming advanced NutriCharge. Right. But yeah, but we are getting the product only NutriCharge Veg Omega. Like So this. that is because of one simple reason, that it is only a nomenclature in the SAP system, the e-commerce, the system which is there. It has been named that because the price of the product has changed over last 3-4 years. So earlier it was Veg Omega. Now in the system you need to change the name. That's why they are done it. So that should not have any impact whatsoever on the product. That is only an internal nomenclature of RCM. Okay. So the product is called NutriCharge Veg Omega only, and it will remain that. Because earlier the price was 300 rupees, now it is 400. So they have to change the name in the system. That's why they have to differentiate. They have created it advance. Okay. For the Thank you. internal. Thank you. Yeah. Thank you, sir. As Thank you. far as the product is concerned, it remains the same. Okay. There Thank is you. no product called Advanced NutriCharge Veg Omega. The product is NutriCharge Veg Omega. Okay. Thank you. या हेमा जी, आइए आप कुछ दोबारा पूछना चाहिए। मेरा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, कैन आई आस्क? बिल्कुल 100%। ओके सर, मेरा ऑलमोस्ट एएनसी का कोर्स कंप्लीट होने आया है, तो मुझे एग्जाम नोट्स देना बनाए है। हैं आपने? जी बना रही हूँ। नोट्स तो साथ साथ में ही बनाने हैं। साथ में ही। तो आपने फीस सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं? हाँ तो आपका कोर्स ऑलरेडी चालू होगा। चालू है सर, मीन्स मुझे ये पूछना है, कोर्स खत्म होने के बाद मुझे एग्जाम देना है, तो मैं उसका प्रोसीजर क्या है वो पूछना चाहती हूँ। एग्जाम का भी कोर्स आपका ऑलरेडी अपडेटेड होगा, अगर आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो उसको। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। तो आप सेशन जो है ना, आपके कोर्स में एक अलग मॉड्यूल है एग्जाम का, और वहां पे आपको एग्जाम देते बनेगी। बट वो उसका प्रोसेस क्या है वो आप टेक्निकल टीम से पूछ सकते हैं, या यूजुअली यहाँ पे अभी देखिए नरेंद्र जी ने 7:15 पे पोस्ट कर दिया। अगर आप चैट देखेंगे पूरा स्टेप वाइज प्रोसीजर यहाँ बताया गया है कि आपको कैसे देखना है। ओके सर। चैट देख पाएंगे आप? 7:15 पे पोस्ट किया है चैट में ना सर अभी? ओके सर। ओके। पर एग्जाम कितना देख लिया है आपने? सर मतलब कोर्स कितना देख लिया है आपने? मेरा 70% हो गया सर। कैसे पता 70% हो गया? मीन्स जो अपने हो मेरे यहाँ पे सेलिंग वाला क्वेश्चन कोर्स देखा है या नहीं देखा है अभी तक?
सेलिंग वाला मैंने आधा ही देखा। मैं मतलब फर्स्ट जो अपने स्टार्टिंग के न्यूट्रिशन एनसीसी के सप्लीमेंट कोर्स नो है वो जरूरी है। कंप्लीट कर रही हूँ मैं। इसके लिए मतलब ऊपर से स्टार्ट करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सब हो जाए। सेलिंग का ओके, भी फिर पूरा देखा। सेलिंग का कोर्स आप साथ साथ में देख सकती हैं। उसके लिए सीक्वेंस में एक बार सेलिंग के कोर्स के अंदर आएंगे तो फिर सीक्वेंस फॉलो करना है, लेकिन न्यूट्रिशन और सेलिंग साथ साथ में देखा जा सकता है। ठीक है सर, ओके। ठीक है। नित्यानंद जी आप आइए। मेरा 4 न्यूट्री चार सर। जी, मैं प्रथम बार ही मैंने एएनसीसी कोर्स किया है सर। उनका लास्ट समय कब तक रहेगा सर, एनसीसी एग्जाम कोर्स देने 2 वर्ष तक लाइव रहता है। आपने जिस दिन भी ज्वाइन किया है तब से 2 वर्ष तक कोर्स शुरू रहेगा। अगर मान लीजिए आपने का? जनवरी 2022 में शुरू किया है तो दिसंबर 2023 तक कोर्स चालू रहेगा। उसके बाद आप 2832 रुपए भर के और 2 वर्ष के लिए कोर्स को रिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए महीना फीस से बाद में कंटिन्यू कर सकते नहीं, पेमेंट मैंने सर कर दिया है, सिर्फ एग्जाम देने का बाकी है। तो फर्स्ट में मैं ज्वाइन कर लिया था सर, तो हैं। अभी मैं दिसंबर। मतलब आपने पिछले साल मई में ज्वाइन किया था, ऐसा कह रहे हैं आप? जी, स्टार्ट में जो शुरू हुई थी अब एएनसीसी कोर्स। शुरू तो अप्रैल 2021 में हुआ था, तो मुझे नहीं ध्यान में आपने कब ज्वाइन किया। जी जी, उसी समय हुआ था। और उसी समय ज्वाइन किया है तो अब आपको 2832 रुपए भरने पड़ेंगे, फिर आप कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो कोर्स बंद हो गया होगा आपका। 2 वर्ष बाद बंद हो जाता है अपने। मैं कोर्स अभी चल रहा है सर, तो इसका मतलब चल रहा है बाद तो में फिर होगा। आपने बाद में ज्वाइन किया ओके और सर, ये आपने थैंक यू। 2832 रुपए भर दिए। कुछ ना कुछ एक बात हुई होगी। कितना कितना भरना बोले सर, 132? 2832, ओके ओके, थैंक यू। है ना? ये 2 वर्ष का फीस है। थैंक यू। 2 वर्ष का। सानू थापा जी, अगर आप वीडियो शुरू करेंगे तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। हिमा जी, आपका और भी कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नहीं है तो मुझे कुछ लोगों से प्रश्न पूछने हैं अब। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितने साथियों ने कोर्स को देख लिया है या कोर्स देख रहे हैं, कई बार क्या होगा कि सब कुछ बताने के बाद भी शायद आप उसी तरह फॉलो नहीं करेंगे जैसे करना चाहिए। और उसके कारण जो कुछ बताई हुई बातें, या हो सकता है आप नॉलेज वाला सेशन है वहां तक पहुंचे ही नहीं है, तो आपको C1 to C5 जो कि सबसे जरूरी चीज है वो आपको समझ में नहीं आएगी या पता नहीं पड़ेगा उसके बारे में। तो बहुत जरूरी है कि इन बातों को हम ध्यान में रखें। अगर हमें बिजनेस करना है तो उसकी शुरुआत होगी कस्टमर लिस्ट से। और कस्टमर लिस्ट हम तभी उस पर काम कर पाएंगे जब हम ये C1 to C5 पे ईमानदारी से काम करें। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों ने C1 to C5 की पूरी लिस्ट बना ली है। वो हैंड रेस कर सकते हैं। बना लिया ना पूरा? तो देखिए, C5 कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। ये तो रोज बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ाना ही है मतलब हमको। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों ने C1 to C5 के बारे में पता है, देख लिया है कोर्स में और लिस्ट बना ली।
बस दो। बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं। तो इसका मतलब है कि हम लोग कोर्स कर तो रहे हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं सबसे पहले तो आई थिंक शुरुआत जो मुझे करनी चाहिए वो इस बात से कि हम में से हर कोई सही तरीका तो जानता है कोर्स देखने का, नहीं जानता है तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक बार ठीक से इसको देख लीजिए और फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस तरह से कोर्स को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। लेकिन अब एक ज्यादा बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये आ गया है कि हम कोर्स अगर देख भी रहे हैं और C1 to C5 की लिस्ट पे ही काम करना शुरू नहीं किया है, तो कोर्स देखना या ना देखना बराबर है एकदम। तो जिन लोगों ने नहीं किया जरा उनके पास चलते हैं कारण जानने के लिए। रामनिवास प्रसाद जी, आप आएंगे? जी जी अच्छा। कितना समय हो गया सर आपको कोर्स ज्वाइन करके? जी सर, हमने कोर्स ज्वाइन तो 21 में ही किया था सर जी। बीच में 21 में? बीच में कोर्स सर जी बंद हो गया था। अभी जल्दी से कोर्स ज्वाइन किए हैं हम। नहीं, वो तो ठीक है, आपने ये लिस्ट बनाना क्यों नहीं शुरू किया अभी तक? C1 to C5 क्या है, जी सीखा है आपने? आपको पता है या नहीं पता है? जी सिमन, वो तो पता है, कस्टमर का जो लिस्ट बना जी, जिस कस्टमर नहीं, को हमें C1 क्या होता है? न्यूट्रिशन C1 यानी क्या होता है?
C1, C2, C3, C4, C5, ये पांचों आप बता सकते हैं क्या होते हैं अलग अलग? जी कस्टमर को से बात करना सर C1 को। सर एक मिनट, अगर पता है तो हाँ बोलिए, नहीं तो क्लियरली ना बोलिए, घुमाइए मत, खुद का और जी बाकी सबों का समय मत बर्बाद कीजिए। जी सर पूरी है पता या नहीं नहीं सर। आता? जी हाँ नहीं या पता जी। तो जी इसका नहीं। मतलब देखा ही नहीं है आपने, और ना कोर्स देखा है ना ठीक से आपने ये सेशन अटेंड किए हैं। देखिए, ये कोर्स की फीस एक्सपर्टीफाई को दान देने के लिए नहीं है, आपने आपकी मेहनत की कमाई से पैसे भरे हैं तो उसका फायदा उठाइए ना। आप देख ही नहीं रहे ईमानदारी से कोर्स को। जी कोर्स देख रहे हैं, कभी कभी कोर्स अगर देखा होता तो ये पता होता सर। छूट जा रहा है जी। आपने पूरा कोर्स नहीं देखा है। जी जी नहीं सर। आपने कोर्स देखा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरा कोर्स आपने नहीं देखा है और आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली। ये अभी आपने वीडियो देखा जो मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, जी उस तरह से आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब इतना आपको बताया जा रहा है कि किस तरह आपको इस कोर्स को देखना है, और अगर हम नहीं करेंगे इस तरह से तो हमको पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा इससे, है ना? चलिए, हाँ, और भी आगे बढ़ते हैं। DN सहाय जी आप आइए। हाँ, आपने खुद ही लिख दिया, मैंने नहीं देखा है, बहुत बढ़िया। यस सर। तो सर C1 C5 की जानकारी पूरी हमको नहीं है सर, पूरा नहीं देख पाए हैं, सॉरी सर। देख पाए हैं मत बोलिए, शब्दों से मत खेलिए, नहीं देखा है ये बोलिए। नहीं देखा है, नहीं देखा है हाँ, सर। तो खुद को और किसी और को हम क्यों झूठ बोले ना, क्लियरली ये बताएं कि नहीं देखा है। जी सर, नहीं देखा है तो समय बोल हो रहे गया हैं। कोर्स ज्वाइन करके आपको? मौका नहीं मिल पा रहा, ध्यान नहीं में नहीं आया सर। कोर्स आपने कब ज्वाइन किया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो जो सो 2-3 महीना मेरे पास समय बच रहा है, साल भर होने जा रहा है, 2 साल। सर इतना तो मोदी जी भी बिजी नहीं है कि उनको भी टाइम मिल जाता 2 घंटे का कोर्स देखने का 2 साल में, जबकि वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं। तो ऐसा तो मत बोलिए कि समय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि प्राथमिकता नहीं है मेरी। इस दुनिया में कोई व्यक्ति बिजी नहीं है, हर चीज प्राथमिकता पे निर्भर करती है। यस सर। हाँ, अगर आपकी तो आपने प्राथमिकता बनाई नहीं है वो देखना, इसलिए नहीं देखा है आपने, और कोई कारण नहीं है। यस सर। तो प्राथमिकता बनाइए, जब आपने अपनी, जैसे मैंने अभी कहा ना, अपनी मेहनत की कमाई से आपने फीस भरा है तो वो उसका उपयोग कीजिए ना। यस सर, उपयोग करना ही है सर। थैंक यू, करेंगे तो अच्छी बात है सर। हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। हमारे अकेले के मेहनत करने से कुछ नहीं होगा ना, आपको भी करना पड़ेगा। रामविलास जी आइए, आपने हाथ हैंड रेज किया है। सर आपने पूछा था कि बनाए हैं कि नहीं, तो मैं बनाया हूँ सर, इस वजह से किया था। और मेरे बनाया तो है, लेकिन टोटल अभी जैसे 105। आपने कहा कि 4 ही रेगुलर ग्राहक हैं, जी जी। C5 की लिस्ट कितनी बन गई है आपकी? C5 की लिस्ट 13 है सर। तो बहुत कम है ना सर, C5 की लिस्ट 500 लोगों की होनी चाहिए तब कुछ होगा, 13 लोगों में कुछ भी नहीं होगा। तो लिस्ट बनाना न बनाना बराबर ही है। इस दुनिया में अगर हम 40-45 वर्षों से हैं और अब दुनिया में 500-1000 लोगों को भी नहीं जानते हैं, तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। तो C5 में नहीं ना सर, वो तो C4 तक ही समाप्त हो जाते हैं। C4 तक कितना नए है? तो बिल्कुल नहीं होंगे। C1 to C4 में कितने लोग हैं? C1 से C4 में 165 लोग हैं सर। है ना? अभी आपको क्या बताया गया है इस कोर्स में, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि C5 का रास्ता C1 से C3 से होके गुजरता है। C1 to C3 हमको C5 पे ले जाते हैं। तो आपने, इसका मतलब है आप लोगों से रेफरेंस मांग ही नहीं रहे हैं। नहीं अभी मांगा नहीं सर। मिल रही है C5 की, या लोगों को आप ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं एक अच्छा न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। तो ये हमको करना पड़ेगा सर, ठीक से मेहनत तो करनी पड़ेगी। C5 की लिस्ट हजारों लोगों की बन सकती है, पर सैकड़ों की तो बनाए पहले।
C5 यानी होता है अनजान लोग। अगर जी आपके C1 to C4 में 165 लोग हैं और अगर अपने भारत में 142 करोड़ रहते हैं, तो 142 करोड़ में से 165 निकाल दो, बचे हुए सब C5 है। यस सर। है ना, मतलब 141 करोड़ 99,99,835 लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो, वो अनजान लोग हैं। तो उसमें से सिर्फ 13 लोगों की लिस्ट बनी है। तो आपको क्या है, हम लोग विचलित नहीं होते हैं, होना चाहिए कि अगर 13 लोगों की अनजान की लिस्ट बनी, मतलब हम काम ही नहीं कर रहे ना उस दिशा में, हम मेहनत कर ही नहीं रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिस्ट 300 लोगों की बन जाएगी और 300 लोग हमारे ग्राहक बन जाएंगे। पहले लिस्ट तो बने, ग्राहक तो बनने की बात बहुत बात की है। लिस्ट बनाने में तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो 165 लोगों को आप जानते हैं, उनमें से हर किसी को एक एक नाम मांगेंगे तो आपके C5 में 165 हो जाएंगे, पर वो हमने नहीं किया है। सर और आज मैं मांगूंगा लोगों से, 10-20 तो बढ़ ही आज जाएगा। नहीं मांगना है सर, आज से मांगना है, जी रोज। जी। जी और बिल्कुल। मांगना मतलब ऐसा नहीं कि सर एक आदमी का नाम बता दो, वो तरीका नहीं होता है लिस्ट का। जी नहीं, जी नहीं। जी आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा, ठीक से समझाना पड़ेगा कि मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग स्वस्थ रहें, और इसके लिए मेरे पास लोगों को बताने के लिए कुछ बातें हैं। तो मैं सिर्फ लोगों को स्वस्थ रहे इस बारे में बात करने के लिए कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ, बस। इस तरह से जब आप बात करेंगे, आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। कोई जरूरत नहीं है कि कोई आपसे कुछ खरीदे या आप किसी को कुछ बेचें। सबसे पहली बात, अगर कोर्स आपने ठीक से देखा है, सबसे पहली चीज जो कोर्स में बताई गई है वो है एटीट्यूड का जो पहला सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, वो है सबसे पहले ग्राहक। हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के फायदे के बारे में सोचना है। और जरूरी नहीं है कि ग्राहक कुछ खरीदेगा हमसे तभी उसको हमें सलाह देनी है, वो तो बहुत संकीर्ण मनोवृत्ति हो जाएगी। हमें सलाह देनी है, हमें लोगों का भला सोचना है, वो खरीदें या ना खरीदें, लेकिन हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं। तो सर इसमें ये तो नहीं देखा जाएगा कि उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। वो जो 3 चीज ग्राहक के लिए है वो देखे बगैर बना दो ना। अगर जिसको आप ग्राहक बनाना चाहते हैं, उसमें तो वो तीनों चीजें देखनी ही पड़ेंगी आपको। जी जी। वो आदर्श ग्राहक की परिस्थितियां आपको देखनी ही पड़ेंगी। लिस्ट बनाते समय वो भले मत देखिए, जी लेकिन बिल्कुल। जिसको आप ग्राहक बनाना चाह रहे हैं, वहां पे वो देखना पड़ेगा, बिल्कुल यस। देखना। जी अ, सुजय मंडल जी, आपका वीडियो बंद है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आपका हैंड अगर, अच्छा, आपने तो उसके लिए हाथ हैंड रेस किया था कि आपने लिस्ट बना ली है, कोई बात नहीं। अनीता जी, वीडियो शुरू करना पड़ेगा तो बात कर पाएंगे। जी, बताएं अनीता जी। अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी बोलिए। मॉर्निंग सर। सर मैंने अगस्त में शुरू किया था ANCC। आप थोड़ा फोन ठीक से रखेंगे तो आपका चेहरा भी नजर आएगा। बोलिए। जी। सर मैंने वीरांगना क्लब ज्वाइन किया था अभी। हाँ, तो उसमें परसों 5 सितंबर को इंडक्शन क्लास हुआ हमारा 9 बजे। तो वीरांगना क्लब के बारे में बात आपको वीरांगना क्लब के सेशन में करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ANCC रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? सर मुझे वही कि कल का मैं क्लास एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाई, एक मुझे तो कुछ फिर आप डाउट रहे। गलत जगह गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। ये एक्सपर्टिफाई का सेशन है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स से रिलेटेड। यहाँ पे वीरांगना क्लब की बात यहाँ नहीं कर पाएंगे। जी सर, जी सर। ये जो है ना, सबसे बड़ी हम लोगों का जो चैलेंज है, ये अनुशासन और सुनने को लेके। सेशन की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को उपयोग करते हुए हम बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, या बिजनेस करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। तो हाँ, हाँ, कृपेश्वर जी आप आइए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपका, आपने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या कुछ आपकी?
नहीं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक बार मैं आपको फिर से म्यूट, वापस अनम्यूट कीजिए, देखिए। हाँ, अब अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। नहीं नहीं सर, आपके वॉइस को आप चैट में लिख सकते हैं आपका प्रश्न, तो मैं जवाब फिर भी दे दूंगा। ओके, मुजुमदार साहब आप आइए जब तक। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। सर हमारी सवाल ये है कि हम एडवांस न्यूट्रिशन जो ये है एनसीसी कोर्स ये तो हम पास कर गए, तो इसमें हम वीर क्लब में भी शामिल है, तो हमारे आप आगे चल के क्या करना पड़ेगा? हम वीर क्लब में शामिल रह पाएंगे या और कोई एग्जाम वगैरह अभी देना पड़ेगा? आपने एनसीसी एग्जाम अगर पास कर लिया है तो आप वीर जी क्लब में कंटिन्यू रहेंगे। एग्जाम पास हो गए आप, जी सर। बस ठीक है। फिर बाकी बातें वीर क्लब में की मीटिंग में करनी पड़ेगी, यहाँ नहीं कर पाएंगे। पर एग्जाम पास कर लिया है तो एक जी क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया है। और सर हम हर महीना पे न्यूट्रीचार्ज से, केवल न्यूट्रीचार्ज से 11,500 या 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, तो मुंबई में जो फंक्शन होगा वो भी इस तो मतलब अभी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाहर का विषय है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ओके ओके सर। ओके ओके सर। ठीक। देखिए, अगर हम आपको अनुशासन सिखा रहे हैं तो मैं खुद वो अनुशासन तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो सिखा रहे हैं अगर वो मैं फॉलो नहीं करूंगा तो फिर आप मेरी भी इज्जत नहीं करेंगे। तो इन सेशन में उस बारे में नहीं बात हो सकती है तो नहीं हो सकती है ना। चलिए, ओके। सो और कोई प्रश्न मुझे नजर नहीं आ रहे। कृपेश्वर जी, आप चैट में लिख देंगे आपका प्रश्न तो मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपका आवाज, या वापस एक बार ट्राई कर लीजिए आप अनम्यूट करने का, अनम्यूट करके बात कर लें। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो आप चैट में लिख दीजिए ना, चैट यूज कर पाएंगे। डीएन सहाय सर, आप जानना चाहते हैं C1 to C5 के बारे में। यस सर। मेरा सुझाव ये रहेगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अगले सेशन में बताऊंगा या उसके अगले सेशन में। पहले आप कोर्स में जाके देखिए उसको। अच्छा अच्छा। तो अगर आपने, क्योंकि देखेंगे नहीं तो मतलब ये सेशन कोर्स का ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पे मैं जवाब दूंगा जो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगर कोर्स ही नहीं देखा है उस दिक्कत का सवाल, तो कोर्स देखने से ही सॉल्व होगा। यस सर। कोर्स में आप जाइए, नॉलेज के सेशन में वो एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे हमें प्रोस्पेक्टिव बनानी है। वो जी आप ठीक है सर। और आज ही देखिए। ओके सर। चलिए साथियों, चूंकि मुझे कोई ज्यादा प्रश्न, हाँ पवन जी आप आइए, आपका प्रश्न। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मेरा डिस्चार्ज अगर सेफ्टी का एग्जाम दे दिया था अगले महीने तारीख को, वीर क्लब का सदस्य हूँ, और जो है मेरा सर्टिफिकेट अभी नहीं दिखा रहा है सर। सर सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तो आप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए। आपका एक्सपर्टिफाई का सर्टिफिकेट तो 2 दिन में आ जाता है, एनएसडीसी में टाइम लगता है, उसमें 30 से 60 दिन या और भी ज्यादा लग सकते हैं। अगर आपने एनएसडीसी का फॉर्म भरा है तो, फॉर्म नहीं भरा है तो जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक सर्टिफिकेट नहीं आता है, और फॉर्म भरने के बाद 30 से 60 दिन लगते हैं सर्टिफिकेट आने में। एक्सपर्टिफाई वाला सर्टिफिकेट जो है वो आपका आ गया होगा, वो 2 दिन में आ जाता है। उसमें नहीं दिखा रहा है, इसलिए पूछा। मैं नहीं वैसे दिख मैडम रहा से तो बातचीत बात कर। कीजिए ना, वो इस सेशन के लिए क्यों वेट करते हैं? आपके पास में कांटेक्ट डिटेल है ना। मुझे यही जी समझ में नहीं आता है कि ये सेशन का मुहूर्त क्यों लगाते हैं हम लोग। हर किसी के ऐप में सबसे ऊपर 3 नंबर दिए हुए हैं, आप फोन पे बात कीजिए उनसे। वो जी आपको एक्सपर्टिफाई की टेक्निकल टीम कुछ दिन में बता देगी कि कुछ देर में, मतलब कि आपको क्या चैलेंज है। जी थैंक यू। चलिए, एग्जाम कब तक देना है ये आपकी, हाँ सुजय मंडल, जब आपने वीडियो शुरू किया तो आपसे बात कर सकते हैं।
सर नमस्ते सर। सर मेरा ये सवाल है कि मैंने लिस्ट तो की है लेकिन बहुत कम है, और C1 C5 C4 ऐसा मेंशन नहीं किया सर। जो जिसका नाम आया वो लिख दिया। नहीं तो तो इसका मतलब है कोर्स आपने देखा ही नहीं है। हाँ, देखा सर, C1 to लेकिन C5 नॉलेज के सेशन में बताया गया है, जाके दोबारा देखिए कि C1 to C5 का क्या मतलब है। हाँ सर। और उसके बाद जो है वो लिस्ट को कैसे बढ़ाना है, ये अगर आप रविवार को सेशन अटेंड करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके। पर पहले आप ठीक। तो लोग तो कुछ मेहनत कीजिए। हाँ कोर्स सर। बनाने में हमने इतनी मेहनत की, आप लोग देखने की मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। देखना है, नोट्स बनाने हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा ना सर। हाँ सर। हाँ सर, और एक सवाल है सर। जो मेरा जो प्रॉब्लम हो रही है, कि जो लोग मुझे मेरा जान पहचान है, ठीक है। उसके साथ वो तो जानता है मैं क्या करता हूँ। तो मैं न्यूट्रिशन काउंसलर, तो वो कैसे बताऊंगा सर, वो मुझे नहीं आता सर। तो इसलिए सर, जो लोगों का मन याद आता है कि उसके पास जाता है, मैंने जाने का कि जाने के बाद क्या बताऊंगा कि क्या करूंगा, इसलिए शुरू ही नहीं हो पाता है सर। एक दो एक दो जो लोग हैं उसको मैंने दिया, कुछ प्रोडक्ट दिया, बताया, लेकिन अभी जो न्यूट्रिशन काउंसलर है मुझे, तो ये ठीक से शुरू नहीं हो पाता आपने सर। कितना देख लिया है सर? सर कोर्स कितना देख लिया है आपने? सर कोर्स तो पूरा हो गया, लेकिन सब कुछ याद नहीं। याद क्यों नहीं है? उसका क्या कारण लगता है आपको? सर नोट्स नहीं बनाया तो फिर आप सर खुद ही आपने जवाब दे रहे हैं, जो। नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाइए। हाँ देखिए सर। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। हाँ हाँ। नोट्स नहीं बनाए हैं इसलिए याद नहीं हो, तो मेरे को समझ में आ ही रहा है कि नोट्स नहीं बनाए हैं आपने। आप अभी जिस तरह बात कर रहे हैं ना सुजय सर, तो आपकी बातों में मुझे कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। और अगर हमारी बातों में कॉन्फिडेंस यानी विश्वास नहीं रहेगा, दुनिया का कोई आदमी हमसे कुछ नहीं खरीदेगा। ठीक। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और ये सब सीखा जा सकता है। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। हम में से कोई अभिमन्यु नहीं है, सब लोग इसी दुनिया में सीखते हैं, और हम सीख सकते हैं। तो जब कोर्स आपको दिया गया, दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, और ये जो आपने प्रश्न पूछा, आप अगले 15 दिन में कोर्स को रिवाइज करके नोट्स बनाइए, दोबारा मुझसे ये प्रश्न पूछिए, मैं इसका विस्तार में उत्तर दूंगा। लेकिन थैंक यू। पहले आप थोड़ी मेहनत कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ओके सर। चलिए साथियों, तो हम क्या करेंगे, आज चूंकि कोई ज्यादा प्रश्न नजर नहीं आ रहे हैं, तो आज के लिए हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। रविवार सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो वीडियो आज दिखाया था कि कैसे कोर्स को देखना है, ईमानदारी से कोर्स को देखिए। रोज आधा पौन घंटा देखना शुरू करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे रविवार सुबह 7 बजे।